तो आज हम सीखेंगे जस्ट पेस्ट पर किस तरीके से लिंक बनाते हैं। ठीक है, जस्ट पेस्ट आर्टिकल की लिंक है। तो आज हम सीखेंगे जस्ट पेस्ट पर लिंक किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं या आर्टिकल अपना किस तरीके से पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कलर करेंगे, जो भी आपको ठीक कलर लगे। मुझे येलो सही लगता है तो मैं इसको येलो से कलर करूंगा। देन उसके बाद में इसको कॉपी करेंगे, शुरू करते हैं। ये है जस्ट पेस्ट की लिंक, इस पर आर्टिकल पब्लिश होता है और दूसरा इस पर प्रोफाइल भी क्रिएट होती है। तो हम दोनों ही चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से इस पर प्रोफाइल और आर्टिकल क्रिएट होते हैं। तो सिंपल मैंने इसको कलर किया, ठीक है, मुझे येलो ठीक लगता है इसलिए मैंने इसको येलो से कलर किया है। इसको देन कॉपी करेंगे, उसके बाद क्रोम में इसको ओपन करेंगे। अब इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस पर डायरेक्ट जाकर आर्टिकल डाल देते हैं और पब्लिश कर देते हैं उसके बाद में, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। हम इस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप इसको टेम्प मेल से भी क्रिएट कर सकते हो और अगर आपके पास गूगल की मेल आईडी है तो उससे भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें हमको नेम ऐड करना है, तो हमारे पास ये डिटेल है, यूज़र नेम डालेंगे हम इसमें। अगर इसमें यूज़र नेम और नेम पूछ रहा है तो हम इसमें दोनों ही फिल कर सकते हैं। जैसे कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें तो आपने यूज़र नेम दिया है, तो हर वेबसाइट के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उस हिसाब से इसमें फिल करते हैं। उसके बाद में हम इसमें जीमेल डालेंगे, उसके बाद में पासवर्ड फिल करेंगे। आई एम नॉट रोबोट, ये कैप्चर होते हैं वेबसाइट के जिस पर भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे। इसको वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद साइन अप करेंगे। ये एक वेरिफिकेशन कोड है जो कि हर एक लिंक में आता है। जो भी बैकलिंक आप क्रिएट करोगे उसमें एक कंफर्मेशन मेल या मेल कंफर्म करने ही पड़ेंगे आपको। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाती हैं और आप इस पर एडिट करके अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसका मेल चेक करेंगे, कंफर्मेशन मेल आया है या नहीं। ये इसका मेल आ चुका है। हम इस कोड को कॉपी करेंगे, सिंपल इसमें पेस्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब ये इसमें डिटेल फिल करनी है हमको प्रोफाइल के लिए। हम इसमें पहले प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन है। अदरवाइज किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है तो हम उसके डिस्क्रिप्शन किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये चैट जीपीटी है। इसमें आप कोई भी क्वेरी इससे सर्च कर सकते हो या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से भी रिलेटेड, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम इसमें 250 कैरेक्टर का एक, लेकिन इसमें नीड कितने की, 160 की। तो हम इसमें 160 कैरेक्टर। आप इसको हिंदी में भी कमांड दे सकते हो ना। नीचे वेबसाइट, नीचे वेबसाइट या ब्रांड हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि ये अपने डिस्क्रिप्शन में किसी अदर वेबसाइट का नाम ना ले ले। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन ये कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। लोकेशन पूछ रहा है, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम जो बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी लोकेशन है ये, हमने इसमें पेस्ट कर दिया। लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये रेड है, यहाँ पर ये ओनली 30 कैरेक्टर ही अलाउ कर रहा है। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इतना रखेंगे। वेबसाइट पूछ रहा है, वेबसाइट में हमने इसको पेस्ट किया, ये हमने इसको सेव किया। उसके बाद में
ये इसका पब्लिक पेज है। इस पब्लिक पेज को हम इनकैगनेटो में चेक करेंगे, या प्राइवेट विंडो इसी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, लिंक आ रहा है हमारा, और ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये प्रोफाइल का पेज क्रिएट हुआ है। ये वो लिंक है जिस पर हम क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ये लिंक किस वेबसाइट के अंदर या ये बैक लिंक के अंदर ये लिंक लगा हो, ठीक है। ये सही है, हम इसको कॉपी करेंगे और अपनी शीट पर जस्ट उसके सामने इसको पेस्ट कर देंगे। जो इसकी लॉगिन डिटेल है वो रखनी है हमको, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इस पर सीखेंगे कि हम किस तरीके से इस पर आर्टिकल अपना पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल पब्लिश करने के लिए हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको इसमें दिखेगा टाइटल और कंटेंट डालने के लिए ये जगह। तो हमको इसमें कंटेंट कंटेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल जनरेट करना पड़ेगा हमको। आर्टिकल कैसे जनरेट करते हैं, सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पहले से ही ये कीवर्ड्स डले हुए हैं लेकिन मैं इसको डिलीट करूंगा, ठीक है। हम इसको दोबारा से कमांड देंगे, राइट टाइटल एंड आर्टिकल। हमको कितने वर्ड का चाहिए, 800 वर्ड का चाहिए हमको, ठीक है। ये हमने इसको कीवर्ड्स दे दिए, ये वेबसाइट डाला हमने इसमें, ठीक है। ये हमने इसमें वेबसाइट डाला और इसको सबमिट कर दिया। अब ये हमारे लिए आर्टिकल जनरेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल हम इसमें टाइटल को कॉपी करेंगे, ये टाइटल डाल दिया हमने। लेकिन आप देख रहे होंगे ना कि इसमें हमारा ये वाला वर्ड कट गया है। तो मतलब इसकी भी एक लिमिट है कि ये कितना बड़ा टाइटल ले रहा है इसमें, ठीक है। तो हम सिंपल इसको यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, टाइटल डाल दिया। अब पूरे आर्टिकल को कॉपी करेंगे। अब पूरे आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि हमने ये वाली लाइन भी कॉपी कर ली, ये सिर्फ कह रहा है हमसे कि आपको इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन या सेट कीवर्ड्स और सोशल मीडिया कैप्शन चाहिए क्या, तो हमको उसकी नीड नहीं है। हम सिंपल आर्टिकल अपना कॉपी करेंगे, इसमें आर्टिकल एज इट इज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमने इसको कीवर्ड्स दिए थे ना वो सारे के सारे इसमें हाईलाइट होकर आ रहे हैं ना, जैसे कि बोल्ड होकर आ रहे हैं। तो हमको इन इतने सारे कीवर्ड्स को बोल्ड की ज़रूरत है नहीं है, तो हम सिंपल पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको अनबोल्ड कर देंगे। अब जब हमने अनबोल्ड किया ना तो देखो हमारे जो हेडिंग्स हैं वो अनबोल्ड हो गए हैं। तो क्या करेंगे, हम हेडिंग्स को बोल्ड करेंगे। ये हमने हेडिंग्स को बोल्ड किया इसमें एक एक करके। ये हेडिंग बोल्ड करने से होता क्या है, एक अच्छा सा आर्टिकल दिखाई देता है यूज़र को। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक काम भी अच्छे नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। तो ये हमने इसमें हेडिंग्स को बोल्ड कर दिया है। उसके बाद में इसको कॉपी किया, कीवर्ड को, कीवर्ड पर ना पहले से ही एंकर टैग लगा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी किया, ये म्यूट ये म्यूट ये म्यूट कर लो किसके साइड से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको कीवर्ड्स को कॉपी किया जिस पर लिंक लगा हुआ है। अब हम इस कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे जहाँ पर भी हमको ये मैच होता हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ पर मैच हो रहा है तो हमने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा आप इस तरीके से भी लिंक लगा सकते हो। आपने यूआरएल को कॉपी किया, यूआरएल को कॉपी करने के बाद में एक ये कीवर्ड है, ये लिंक लगाने का साइन है,
पर लिंक डाला और पेस्ट कर दिया। ये प्रोसेस सिर्फ उसी लिंक के अंदर हो सकती है जहां पर आपको ये वाला एडिटर शो होगा। ठीक है, जिस एडिटर में ये वाले शो नहीं होंगे वहां पर आपको HTML और VB कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम दूसरा कीवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, दी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन ग्वालियर। तो हमने ये यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया इस वाले कीवर्ड के साथ में। जब भी आप एक आर्टिकल के अंदर लिंक लगाओ तो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स ही सिलेक्ट करने हैं आपको, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड कवर हो सकें उस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ये वाला कीवर्ड लिया, उसके बाद में प्रोफेशनल एसईओ सर्विस लिया और उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग। तो हमको एक आर्टिकल के अंदर एक से ज़्यादा लिंकें रखनी है, जैसे कि 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अब 3 लिंक रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक आर्टिकल सॉरी या एक कीवर्ड पर लिंक आपने यहाँ पर लगा दी, दूसरे पर यहाँ पर लगा दी और तीसरे पर यहाँ पर लगा दी, इस तरीके से नहीं। फॉर्मेट क्या होना चाहिए हर एक आर्टिकल में लिंक लगाने के लिए? एक लिंक यहाँ पर लगी हुई है, दूसरी लिंक कहीं बीच में और लास्ट लिंक जो है कहीं नीचे कंक्लूजन में या नीचे जो फाइनल थॉट्स होते हैं उसके अंदर लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लगी है। अब इसमें इमेज पूछ रहा है तो हम इमेज लगाएंगे, इसमें देखेंगे इमेज ये लगती है या नहीं। ठीक है, इमेज यहाँ पर ये लग चुकी है। देन उसको करेंगे पब्लिश। ये वेरिफिकेशन है या कैप्चर बोलते हैं इनको। और ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया है। अब देखो जो हमने वहां पर इमेज दी थी, ये बीच में इमेज आ गई है, ये लिंक आ गई है, हमारी हेडिंग्स भी बोल्ड है। ठीक है, तो ये आर्टिकल की लिंक क्रिएट हो गई है। इसको कहाँ पर चेक करेंगे हम? प्राइवेट विंडो यानी कि इनकैगनेटो में इसको पेस्ट करेंगे। एज इट इज ओपन हो रहा है। इस लिंक को हमने कॉपी किया, जहां पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम लॉगिन डिटेल के साथ में। क्लियर है? तो इस तरीके से जस्ट पेस्ट पर आज हमने सीखा कि आर्टिकल और प्रोफाइल की लिंक किस तरीके से क्रिएट करते हैं।